दशवांश मेरे लिए, जोर से पूछो ना, आमीन। हाँ, कमन सब मिलके बोला, दशवांश मेरे लिए। अगर दशवांश अब्राहम के लिए काम किया, मेरे लिए क्यों नहीं काम कर? जो ना सवाल। हाँ, ओके, पढ़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम ने दो बातें किया। क्या था दो बातें? दो बातें किया उधर। एक, प्रभु का मेज लिया। यीशु मसीह चेलों के साथ पहला नहीं लिया, यीशु मसीह ने अब्राहम के साथ प्रभु के मेज लिया। अद्भुत लग रहा है ना? कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने पहले बार चेलों के साथ लिया। नो, किसी को बोलो नो, यीशु मसीह। ओके, पढ़ेंगे, आ जाओ भाई। उत्पत्ति 14 उसका 17 से पढ़ेंगे। 14:17। जब वे कार्दलोएमेर और उसके साथी राजाओं के साथ जीत कर नौ देशों को अभी जीत के अब्राहम लौट आ रहे, लौटा आता था। तब सदोम का राजा सावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है, राजा की तराई कहलाते हैं, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाखरस लिया, प्रभु का मेज लिया। कौन किसके साथ लिया? मलकीसेदेक ने अब्राहम के साथ लिया। ओके, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें धरती में हमें महिमा से, आशीष से, उन्नति में बढ़ाएगा। ओके, दूसरी बात, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। किसने? मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, कौन है? कौन है भाई? यीशु मसीह। जोर से बोलो ना। डाउट मत करो भाई, यीशु मसीह में शक करने वालों को आशीष नहीं करता, विश्वास करने वालों को आशीष करता है। आमीन। स्वर्ग और धरती का मालिक एक ही है, उसका नाम है यीशु। ओके, अधिकारी है। तू धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। क्या दिया? जोर से बोला ना, दशमांश दिया। दशमांश क्या है? क्या है दशमांश? पहला फल। कौन बोला पहला फल? पहला फल अलग है, दशमांश अलग है, बीज अलग है, और क्या था? मन्नतें अलग है। आमीन। पुराने गिनती के किताब में ये सारी बातें, नीति वचन में भी जो अमीर हुआ ये सारी बातें वर्णन करता है। ओके, मेरी सवाल, आपको अमीर बनना तो क्या करेगा? ओके, पहले बात, कितने लोग को अमीर बनने का? ओके, बाकी लोग को नहीं बनने का? जेब खोलो, जितना पैसा लेके आओ है। हालेलुया। किसी को बोलो 24 साल हो गया, अपनी जवानी इस मुंबई में खा गया, पैसा कमाने के लिए कमा के मुंबई नोच डाल दिया। अभी थोड़ा ठीक है, प्रभु में आया तो और अच्छा हुआ। किसी को बोलो सुन ले। ओके, बैठिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? आमीन। क्योंकि हम सिद्धांतों को सीखे नहीं है। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अब्राहम ने दो बातें की, एक प्रभु के मेज लिया, दूसरा दशमांश दिया। ओके, दो बातें उसको अमीरता में बनाए रखा। कई लोग अमीर बनते हैं पर दुनिया उसे नोच कर, अमीरता से करोड़पति से रोडपति को मैं कितने लोग को जानता हूं। अगर प्रभु नहीं आपके साथ, आप जितना भी पैसा का, ये दुनिया आपको नोट डालेगा। हालेलुया। किसी को बोलो आज की वचन सुनो। जोर से बोलो ना, आज की वचन सुनो। आप अमीर, अगर प्रभु आपको अमीर बनाता है, आप फिर अमीरता से गरीब कभी नहीं हो सकते। हालेलुया।
जोर से बोलो, प्रभु मुझे अमीर बनाएगा और मैं प्रभु में बना रहूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, उत्पत्ति 2 उसका 21 और 22। उत्पत्ति 2 21 और 22। एक चीज को बता के मैं आगे बढ़ने वाला हूं। हालेलुया, आज चिट्ठा खोलने वाला, दशवांश का चिट्ठा खोलने वाला हूं। कोई सुन रहा है? पिछले 35 साल प्रभु मुझे सिखा रहा, उन बातों को सिखाऊंगा। इसी शहर में मैं प्रभु की महिमा के द्वारा अमीर बनाऊं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अमीर बनाया। हालेलुया, कुछ नहीं से इस स्तर पर प्रभु ने मुझे लेके आया। मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति वो स्तर पर प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हालेलुया, मुझे वो 35 साल लगा, आपको 1 साल में प्रभु करेगा। जोर से बोलो, 1 साल में मेरा तकदीर बदल जाएंगे। आप अगर मैं जो बोलता हूं करने के लिए तैयार है तो कितने लोग बोलते हैं मैं तैयार हूं? जोर से बोलो, मैं तैयार हूं। ओके, पढ़ेंगे। इधर क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, हाँ, किसको सुलाया? आदम को। किसने सुलाया? परमेश्वर ने सुलाया। और उसके पसली निकालकर, हाँ, उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। सो इसका नाम नारी होगा। यह नर में से निकाली गई। आमीन। ओके, कितना लोग सुना इस वचन को? किसी से पूछा, आप क्या समझा? पास्टर जी क्या पढ़ा रहे? आप दशवांश बोल रहे हो, इधर नर नारी की बात कर रहे हैं। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को बोलता है, आदम को सुलाता है, उसका पसली में से एक पसली निकालता है, एक नारी को बनाता है। आमीन, हालेलुया। आदम कौन दर्शाता है? आदम इधर कौन है? क्या मालूम कौन है आदम? यीशु मसीह। जोर से बोला, आदम कौन है? यीशु मसीह। और पसली पसली कौन है? कलीसिया। हालेलुया। आपको मालूम है कलीसिया कहां चालू हुआ? यीशु मसीह को पंजर मारा ना, पंजर से कलीसिया चालू हुआ। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं यीशु से निकाला गया। इसको कभी भूलना मत। आपकी आशीष, क्योंकि आप यीशु से निकाला गया और यीशु के लिए रखा गया। जब आप यीशु के लिए जिएगा, आपके जीवन के हर जरूरत को मेरा यीशु पूरा करेगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। मैं यीशु से निकाला गया, यीशु के लिए रखा गया और यीशु के लिए जीऊंगा और यीशु बादलों पर आएगा मुझे लेने के लिए। ये बातें हमेशा याद रखना। इसलिए यीशु आपको आशीष करेगा। जोर से बोलो, इसलिए यीशु मुझे आशीष करेगा। यीशु कौन है? मलकीसदेक। यीशु कौन है? मलकीसदेक। ओके, जब दशवांश बोलते हैं तो कितने लोग को कौन सा अध्याय याद आता है? अरे भाई बात करो ना। मलाकी। जोर से बोलो, मलाकी। ओके, अनेक पास्टर्स लोग यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मलाकी 3 उसके 8 से 10 पढ़ेंगे। मलाकी 3 8 से 10। मलाकी 3 8 से 10। हाँ, मलाकी 3 8 से 10। जल्दी लिखाओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं कुछ सिखाने वाला हूं। हालेलुया। कितना लोग आज समझे? आज ऐसा वचन बताऊंगा जो आप तक कोई सुना नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु जब मुझे कुछ देता है वो अद्भुत है भाई। किसी को बोलो अद्भुत है। आप पकड़ेगा, आप उसे करेगा, आशीष पाएगा। मलाकी की किताब 3रा अध्याय उसका 10वां वाक्य, 8वां वाक्य, 8 से पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ओके, दशवांश क्या है? क्या है दशवांश? पहले वो तो समझे।
दशवांश के बारे में सिखाया, दशवांश क्या है मालूम नहीं है? दशवांश क्या है? हाँ, शब्दर बोलता है कमाई का 10वां भाग, नीरज बोलता है कमाई का 10वां भाग, मैं बोलता हूं कमाई का पहला 10 भाग। क्या बोला मैंने? हाँ, 1/10 है भाई, 10/10 नहीं है। कितना लोग गलत, पहले चीज में हम गलत हो जाते। 1/10 है, पहला 10 भाग है। जब आप पहला 10 भाग प्रभु को देता है, तब 90 भाग को प्रभु गुणवन करता है। कोई सुन रहा मुझे? प्रॉब्लम क्या है? मैं 3 साल के उम्र में मेरे माँ बाप उद्धार पाए। कितना साल की उम्र में? जब छोटा ना, जब चलते थे गिरते थे, तब से जानता हूं विश्वासी लोग, अधिकतर विश्वासी लोग दशवांश देते ही नहीं। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। अधिकतर विश्वासी लोग दशवांश देते ही नहीं। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो 10वां भाग, यानी कि 90 से 100% भाग को रखा है। कई लोग निकालते, कई लोग दशवांश निकालते। किराना गया, ओके, किराना 3000 रुपये गया, आमीन। फिर बिजली का बिल 1500 गया, फिर किराएदार 1500 गया, फिर दूध वाला का दूध 1500 गया। करते करते कुछ बचते ही नहीं तो देगा क्या? हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? अधिकतर लोग यही करते। कई लोग होते हैं विश्वासी, स्मार्ट लोग दशवांश निकालते, घर में कोई सेवा, कोई पास्टर या सेवक आए उनको दे देते। किसी को बोलो स्मार्ट मत बनो, वचन जो लिखा वो भरो। ओके, किसी से पूछो दशवांश किधर देने का, पूछो ना किधर देने का। आमीन। ओके, मेरी सवाल, आप रामदेव के होटल में खाएंगे और उधर से निकल के कृष्णदेव के होटल में पैसा देगा? वो निकलने देगा तब ना पैसा देगा। नहीं, मैं रामदेव के होटल में खाऊंगा, उधर पैसे के बिना जाएगा तो पहले बर्तन धोना पड़ेगा। हाँ, अनेक लोग ऐसे सोचते, मैं रामदेव के उधर खाएंगे और पैसा देंगे लक्ष्मण के होटल में। किसी को बोलो दुनिया में ऐसा नहीं होता तो प्रभु के भी। इधर आपको आत्मिक खाना मिलता है, उधर आपको दशवांश देने का है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं दशवांश पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है। सब चिट्ठा खोलने वाला हूं। आमीन। कई लोग ऑनलाइन बैठ के बोलते हैं दशवांश क्यों देने का? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। अब्राहम के वंश है तू, अब्राहम जो किया तू करेगा, तू पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, अभी देखो मलाकी 3 में लिखा है, हमें मलाकी 3, 8 और 10 में लिखा है। कई विश्वासियों को लोग, पास्टर्स लोग डराते हैं, दशवांश नहीं दिया ना श्राप आएगा। हाँ, श्राप आएगा। और कई लोग ये भी सिखाते हैं आप दशवांश नहीं देगा, आप परमेश्वर का चोरी करता, पक्का नरक स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं बोलता हूं आप पक्का स्वर्ग जाएगा, दशवांश नहीं देगा तो, क्योंकि आपका दशवांश आपको स्वर्ग ने इधर आशीष करता है। स्वर्ग तो यीशु मसीह आपको लेके जाता है। किसी को बोलो स्वर्ग मुझे यीशु मसीह लेके जाता है, पर दशवांश मुझे इधर आशीष करता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? ओके, अभी पढ़ी मलाकी 3 उसकी 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है। तुम पर, प्रभु का वचन कहता है भारी शाप पड़ा है। जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो ये कौन सा किताब है? मलाकी किसके लिए लिखा गया था? पढ़ेंगे मलाकी के 1 उसका 1 2 3 4। मलाकी 1 उसका 1 2 3 4। मलाकी किसके लिए लिखा गया था? कौन है उसका सुनने वाला? मलाकी का
प्रॉफिट था। कौन है उसका सुनने वाला? मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु ओके 2 से 1 से 4 पढ़िए, 2 से 1 से 4। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव का याकूब का। कौन सा पढ़ रहे? मलाकी 2 1 से 4। सॉरी अपोस्टल। और अब याजकों किसके लिए लिखा है? जोर से बोलो ना, कौन है याजक? 12 गोत्र में एक गोत्र थे लेवी याजक। लेवी लोग सब याजक थे, हमें नहीं, उनके लिए लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उस समय ये लेवी लोग का बच्चे लोग पैसा, परमेश्वर की मंदिर की पैसा चोरी करते थे, तो उनको सावधान करके कहता था। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। मलाकी इसलिए लिखता है, क्या लिखता है? तुम चोरी करते हो किस बात में? दशवांश और उठान में। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है कोरह बोल के याजक थे। कोरह, जोश बोलो कोरह, वो याजक थे। उनका बेटा क्या करते थे? उनके बच्चे लोग मंदिर के पैसे को लेकर चुराते थे और इस्तेमाल ऐशी जिंदगी का थे। और क्या हुआ? जमीन मुंह खोलकर उनको खा गया, निगल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? तो मलाकी किसके लिए लिखा गया? ओके, और एक बार पढ़ो। अब हे याजकों, किसको लिख रहा है? साधारण व्यक्ति नहीं, जो याजकों, जो पास्टर्स लोग हैं, जो याजक, जो महायाजक है, उनके लिए लिखा गया। ओके, हाँ। यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम पर मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। ओके, तो मलाकी किताब किसके लिए लिखा गया? याजकों के लिए, महायाजक के लिए। आमीन। जब वो चोरी करते थे परमेश्वर की मंदिर से, तो उनको सावधान करके उनको श्राप दिया। हम भी कई बार सिखाया हूं भाई। हालेलुया। दशवांश नहीं देंगे श्राप आएंगे। आमीन। दशवांश नहीं देंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। अयो, तो लासर कैसे गया भाई? अयो, धनवान के पैर के जूतों को चाटने वाला लासर स्वर्ग कैसे गया? वो दशवांश देते थे? नो, दशवांश आपको स्वर्ग लेके जाता नहीं, दशवांश से धरती में आपको आशीष देता है। कमान जोर से बोलो, दशवांश धरती में मेरे लिए दरवाजा खोलता है। चिल्ला के बोलो, धरती में मेरे लिए दरवाजा खोलते हैं। हालेलुया। उन दिनों में परमेश्वर याजकों को, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया था। आरोन बोल के थे, कई लोग थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? प्रॉफिट्स लोग को खड़ा करते थे, याजक लोग को खड़ा करते थे। उनको सावधानी करने के लिए मलाकी लिखा। मलाकी भविष्यद्वक्ता आए, उन समय में याजकों के लिए सावधानी की घोषणा देते थे। हालेलुया। उसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं फॉलो करें, हमको लेने का है जो हमारे लिए आशीष है। दशवांश हमारे लिए आशीष है। जोर से बोलो, दशवांश हमारे लिए आशीष है। प्रभु के राज्य में मैंने कई तरह, हम जितना सिखाया होगा पैसे के मामले में कोई नहीं सिखाया होगा। हालेलुया। कितने लोग केएस मीटिंग में आते थे? हमें जितना पैसे के बारे में सिखाया, क्योंकि प्रभु का वचन 5 वाक्यों को लेगा, उसमें एक वचन पैसे के मामले में है। हालेलुया। और सबसे गरीब विश्वासी लोग। पूछो ना क्यों? जोर से पूछो। कंजूस मक्खी चूस है। 10 रुपया मिला ना, उसको ऐसा नोच देगा कि उसका हालत है खत्म कर देगा। पूछो ना, वो 10 रुपया वापस आएगा कभी? भैया यो कभी भी इसके पास जाने के ही नहीं है, ये तो पूरा नोच देता है यार।
एक एक नोट का हाल कर देता है यार। किसी को बोलो जितना नोट आएगा पास करो, आप उतना नोट पाएंगे। आप कोई सुन रहा है? आमीन। ये मत सोचो क्या होगा, मेरा ईएमआई कौन भरेगा, मेरा कर्ज। अरे आप पास करो, बाकी प्रभु पास करेगा। जितना आपसे पैसा पास होगा उतना प्रभु छप्पर फाड़ के आपको देने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितना लोग समझ हैं? आमीन। हालेलुया। एफिसियों 1:3। एफिसियों 1:3। एफिसियों की किताब 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जोर से बोलो, मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष है। हमें कोई कमी घटी नहीं होने का। कमी घटी होता है तो हमने परमेश्वर के वचन को सीखा नहीं, परमेश्वर के वचन को किया नहीं। आमीन। जो सुन के करता है वो आशीष पाता है। जोर से बोलो, जो सुन के करता है। हिला के बोलो ना। कई लोग सुनते हैं पर करने में प्रॉब्लम होता है। पूछो कैसे? जब दान की पेटी चलता है ना, जेब में हाथ डालते हैं, और जब 100 रुपया आते हैं तो बोलते हैं हट भाई हट। 50 रुपया आता है तो बोल हट, तुमको नहीं बुलाया था, तू कहां से आ रहे यार, जेब में लड़ाई चल रहा है। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो चिट्ठा खोल रहा हूं दशमांश का। कमान जोर से बोलो ना। यीशु मसीह में सारे आशीषों के लिए आपको और मुझे रखा है, इसलिए हमको पाने का है। आमीन। हालेलुया। पैसा सबसे लोवेस्ट एसेट है। एसेट बोलेगा तो क्या है? एसेट का मतलब क्या है? आमदनी। एसेट क्या है? पैसा जो आता है। लायबिलिटी क्या है? पैसा वो जाता है। कितने लोगों को मालूम है पैसा किधर से आते हैं आपको? और कितने लोगों को मालूम है आपका हाथों से पैसा किधर जाता है? किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप अपना एक्सपेंस और प्रॉफिट को देखे ही नहीं। आप अपने एक्सपेंस और आमदनी को देखे ही नहीं। आपको मालूम नहीं, जो आता है चला जाता, पता ही नहीं चलता। कोई बोलते हैं पास्टर जी 10 तारीख तक खाली है, फिर देखता हूं कहां से मिलूंगा। इसलिए अधिकतर लोग उधारी में है। आसान तरीका है, एक मैसेज में दे देता है 35,000 और उसी जगह पर उसने 1.5 लाख रुपया ले लेते भाई। किसी को बोलो कोई SMS में जाके क्लिक मत करना, वो दे देगा 35,000 पर आपसे 1.5 लाख रुपया नोट लेगा। हालेलुया। जिंदगी भर चक्कर पे चक्कर चलते रहेंगे। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे? क्या लिखा है? पढ़िए एफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जोर से बोलो ना, सब प्रकार की आशीष दी है। आपके जेब में पैसा होने की आशीष दी है। आपके खुद के घर होने के आशीष दी है। आपके बिजनेस में उन्नति और बरकत पाने की आशीष, आपकी नौकरी में उन्नति और आशीष पाने की आशीष। बोलो ना, क्योंकि हमारा समझ नहीं है। हम सोचते हैं पैसा बड़ा मुश्किल है आने के लिए, और दिन रात गधा मजदूरी करते हैं। किसी को पूछो कोई गधा तो नहीं है? पूछो ना कोई गधा तो नहीं? कोई 24 घंटा काम करते, संडे भी काम, उसको बोलते हैं गधा मजदूरी। किसी को बोलो स्मार्ट काम करो, गधा मत बनो। हमको कोई गधा नहीं बना सकता। जोर से बोलो ना, मुझे कोई गधा नहीं बना सकता। मैं काम करूंगा, स्मार्ट करूंगा, और मेरा काम देखकर लोग मुझे पैसा देगा। हालेलुया। मैं दिल और जान से करता हूं, कुछ भी करेगा प्रभु के लिए करता हूं, और जो भी करेगा उत्तम करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। पैसा सबसे लोवेस्ट एसेट है। एसेट बोलेगा तो आमदनी। आमीन। आने वाला पैसा। एसेट इज
मनी विच कम्स इन, लाइबिलिटीज पैसा जो जाते। इसलिए हर व्यक्ति अपना आमदनी को देखो और अपना खर्चा को देखो। किराना में कितना जाता है, दूध में कितना जाता है, आमीन, घर के बाकी बातों में पानी का बिल कितना जाता है, आपको जानना चाहिए ऑन द टिप, तभी आप अमीर बनेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है ना, आमदनी एक है और खर्चा 10 है। वापस बोलता हूं, आमदनी एक जन घर में काम करते हैं, खाने वाले 5 है, तो क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। उसका मतलब नहीं है 5 बच्चे तो 5 बच्चों को बाहर कर दो। भाई पास्टर जी आपने बोला आमदनी एक है, ये 5 फुकड़ का बैठ के खा रहे है। मेरा कहने का मतलब है आपका खर्चा अगर 10 है, खर्चा 10 को 5 करो और आमदनी को 2 करो। हालेलुया। किसी को बोलो प्रभु मुझे बुद्धि दे। प्रभु की एक आइडिया काफी है आपकी जीवन में करोड़ों लाने के लिए। एक आइडिया, किसी को बोलो एक आइडिया। हालेलुया। आपकी खानदान में आप सबसे अमीर व्यक्ति होगा। ये कई बार बोलता हूं, वापस बोलता हूं, मैं गरीब पैदा हुआ प्रॉब्लम मेरा नहीं है, पर मैं गरीब मरेगा तो पक्का प्रॉब्लम मेरा है। हालेलुया। अब गरीब पैदा हुआ, दोस्त कहते मेरे मम्मी पापा ना गरीब थे, मैं भी, मेरे बच्चे भी। आपके बोली में सामर्थ्य है। हालेलुया। जोर से बोलो मेरे बोली में, चिल्ला के बोलो ना, आमीन। हालेलुया। पहली बात, हम दशवांश इसलिए नहीं देते कि हमें अमीर बनने का, वो सोच में नहीं डालते। हाँ, प्रभु अमीर करता है, पर हमारा सोच कैसा होना चाहिए, पैसा, मुझे पैसा नहीं देते। दुनिया वाला सिखाते पैसे से आप पैसा बनाते, आमीन। कई लोग बोलते हैं पैसा, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अमीर बनेगा, पर प्रभु जब पैसा देता है उसमें कोई दुख नहीं। जोर से बोलो प्रभु जिस पैसा देता है, जोर से बोला ना, ये प्रभु का वचन है, नीति वचन में लिखा है परमेश्वर जो पैसा देता है उसमें कोई दुख नहीं। वो कोई डॉक्टर के पास औषध में हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का पैसा है। हालेलुया। ओके, एक प्रभु के दास थे, वो हर रोज हर महीना दशवांश देते थे, ठीक है, दशवांश देते थे, बीज बोते थे, कलीसिया में सेवा करते थे, आमीन। अचानक एक दिन उसका पेट में बहुत दर्द हुआ, जाके चेक किया तो डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आमीन। उसको रिपोर्ट मिला, उसने रिपोर्ट ले जाकर घर में प्रभु से बोला, प्रभु जी मैं अपना पैसा हर महीना जो दशवांश है वो मैं प्रभु को निरंतर देता हूं, विश्वास योग्यता से देता हूं, ये अपेंडिक्स कैसे। उसने ऐसा बोला और रात को सोया, सुबह जाकर वापस सोनोग्राफी लिखता है नो अपेंडिक्स। किसी को बोला दशवांश की सामर्थ, जोर से बोला ना दशवांश के। मेरा बेटी लोग थे, पहला बेटी जब बीमार हुआ तो क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गया, पूछो ना, जोर से बोला, डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला मुंह खोल, टॉर्च मारा, जीभ दिखा, उसके बाद छाती में वो गोला ना लगा के बोला सांस खींच। उसके बाद जब उधर से निकलने लगा डॉक्टर बोला 500 रुपया। क्या बोला, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। 5 दिन गोली खाया, ठीक हो गया। दूसरा बेटी बीमार, वापस वही डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, भूलेंगे नहीं, गया, वो क्या बोला, टॉर्च मारा, बोला मुंह खोल। उसके बाद वो गोला लिया और बोला कान में लगा के बोला सांस लो। उसके बाद जब निकलने लगा तो बोला पैसा। हालेलुया। जब अगला संडे आया 500 मैं लिया हाथ में, जुगाड़ रखा जेब में, दान की पेटी आया, दान की पेटी में किसी को बोलो क्या किया, डाल दिया। उसके बाद मेरे बेटी लोग को कभी बीमारी होना ही नहीं पड़ा है। हालेलुया। LIC अगर आप प्रीमियम लेंगे तो महीना का हर महीना देना पड़ेगा, साल में नहीं तो इतना पड़ेगा, पर प्रभु के राज में एक ही बार में प्रीमियम खत्म, जिंदगी भर का जिंदगी भर का LIC को क्या बोलते हैं, जिंदगी भर का कोटा प्रभु कर दिए। हालेलुया।
जोर से बोलो ना, मेरा प्रभु महान है कि LIC महान है? जोर से बोलो ना। LIC को जिंदगी भर देना पड़ेगा, प्रभु को एक बार देगा, आपकी जीवन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम पढ़ेंगे लूक 16 उसका 11 और 13। बहुत इंपॉर्टेंट वचन को मैं बांट रहा हूं। लूक 16, लूक है कि मरकुस है? मरकुस। ओके, मार्क 16 उसका 11 और 13। मार्क 16 उसका 11 और 13। और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है। मार्क 16 कौन सा है? और उन्होंने सुनकर, नहीं वो नहीं है, मैं वचन लूक देखो 16 11 13। अपने वचन में अंडरलाइन कर को, हाँ उसे पढ़ो। यस, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हें अपना धन कौन देंगे? हाँ, 16 का 17, 11 12 13 11। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? किसी से पूछो ना, क्या बात कर रहा है? माय गॉड, क्या बात कर रहा है? जोर से बोलो ना, क्या बात कर रहा है? क्या लिखा है? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में देखो, आपके पास जो पैसा आता है ना, उसमें क्या लगा है? झूठ लगा है। उसमें क्या लगा है? किसी का मर्डर का खून लगा है। उसमें क्या लगा है? कितने मजदूर को पैसा नहीं देते, उसका आंसू रहा। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं होते, उसका मतलब हम जब पैसा मिलते हैं, आप उसे 10% प्रभु को देते हैं, आपका 90% को प्रभु पवित्र करता है। आप बोलते हैं, प्रभु जी मुझे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे आप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जब 10% देते हैं ना, आपके 90% को प्रभु गुणवंत करता है। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि इस बात में आप नहीं समझा तो अब हम समझाता हूं। कितना लोग भाड़े के घर पे रहते? भाड़े के घर पे, ओके, आमीन। भाड़े के घर देता, वो बेचारा व्हाइट वॉश करके टकाटक आपके हाथ में देते हैं। आप उधर 11 महीना रहते हैं, इधर खीला ठोका, उधर खीला ठोका, कोई तो खीला मार के आर पर अगला रूम तक घुसा देता है। क्या लिखा है? जोर से पढ़ो, आप पढ़ो। इसीलिए बोलो, आप समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अगर जो प्रभु दिया वाला चीजों को, ये हमारा नहीं है, हमको जैसा दिया उससे अच्छा देने का है। अगर आप, क्या लिखा है? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अपने धन में सच्चे ना रहे, हाँ, तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? भाड़े के घर में रहते हैं, उसको इतना नुकसान करके देगा तो जिंदगी में आपको खुद का घर नहीं मिलेगा। कितना लोग समझ रहे हैं? जब मैं भाड़े के घर पर रहता था, पूछो ना क्या करते थे? पास्टर्स को बुलाते थे, मीटिंग करते थे। हालेलुया, यूथ मीटिंग, आमेन, लीडर्स मीटिंग, आमेन। मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु मुझे भाड़े के दिया है, उसको मुझे अपना करने का है, तो मैं उसे अच्छी तौर इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर आपको खुद का दान देगा। हालेलुया। वापस पढ़ो, किसी को बोलो वापस पढ़ो। बहुत पावरफुल, लिख के रखे, बार बार इसे पढ़ो, आप आशीष पाएंगे। ओके,
लूका 16 उसका 11 से 13। हाँ, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें हाँ, कौन सौंपेगा? कौन देगा? जब दूसरों की बात आती है तो आप, अगर कोई गलती से कोई स्कूटी आपको दे देगा, 1 साल में वो जब वापस आएगा ना, बाई चांस उसका व्हील नहीं रहेगा, उसका कुछ भी नहीं रहेगा, शॉक भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, रद्दी में पड़ा रहेगा। अगर वही स्कूटी आपका रहता तो 10 साल चलाते थे। हाँ कि नहीं? हम समझते नहीं, हम सोचते ये सब बातें ऐसे ही नहीं। सीखने का भाई, जब हम दूसरों के चीजों को संभालते हैं, परमेश्वर आपका खुद का चीज देगा। जब 1000 रुपया में आप विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको 10,000 रुपया देगा। आप 10,000 में, कमान जोर से ताली। जब आप 10,000 में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको 1,00,000 रुपया देगा। आप जब 1,00,000 में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु 1 करोड़ देगा। हम विश्वास योग्य नहीं। जब 10 लाख गया तो दशमांश 1,00,000 आंख फटी के भाई, अरे मेरा बाप दादों ने नहीं देखा। खत्म भाई, किसी को बोलो खत्म। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पैसा मेरे लिए कागज का टुकड़ा है भाई। जोर से बोलो, पैसा मेरे लिए कागज का टुकड़ा है। यीशु मेरा मालिक है। पैसा यीशु नहीं बना, सरकार बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से वापस पढ़ूं? यस। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में दूसरों के धन में सच्चे न ठहरे। ये पैसा पराया है। किसी को पूछो ना, पराया है कि नहीं? लेकिन नहीं, एक दिन मरेगा तो क्या लेके जाएंगे? झोली के झोली पेटी भर कर मैं जा रहा हूं भाई, जाएंगे लेके? जोर से बोलो, ये पराया धन। अगर इस पराये धन में सच्चे नहीं होंगे तो सच्चा धन प्रभु कैसे देगा? ओके, पढ़िए। क्या लेके आया? किसी से पूछो ना, क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा? और उसी पैसे के लिए इतना नोचा नोची, माय गॉड, दाढ़ी तक नोच लेते हैं। हालेलुया, आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? पैसे के लिए इतना मत करो, यीशु के लिए इतना करो, पैसा आपके पीछे लग जाएगा। पहले तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं। जब हम प्रभु की न्याय और राज्य की खोज करता है, प्रभु सब कुछ देता है। ओके, पढ़िए। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, हाँ, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर पैसा से कंपेयर किया, शैतान से नहीं। पैसा दूसरा ताकत है, लोगों को प्रभु से दूर करता है। हालेलुया। शैतान में दमे नहीं है। किसी को बोलो, शैतान में दमे नहीं है। आमीन, हालेलुया। हाँ, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, या एक से मिला रहेगा। कमान, ये स्टेटमेंट को लिख के रखो। पैसा मेरा दास है, यीशु मेरा मालिक है। पैसा मुझसे नहीं बोलता, यीशु मुझसे बोलता है। यीशु मुझसे बोलता है, मैं पैसा से बोलता हूं। पैसा मेरा सुनता है। कमान, जोर से बोलो ना, पैसा मेरा। चिल्ला के बोलो ना। अगर बोलो पैसा 500 का बंडल आजा मेरा जेब में, आएगा कि नहीं आएगा? यस, पैसा आपका सुनने का, आप पैसे के नहीं। कोई पूजा करते पैसा का। हम पैसा देने वाला परमेश्वर की पूजा करते हैं। पूजा करूं मैं तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी तमन्ना करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं,
यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। आमीन। ये बात को सुनो, पैसा परमेश्वर नहीं बनाया, पैसा सरकार ने बनाया, मनुष्य, गिरा हुआ मनुष्य बनाया। गिरा हुआ मनुष्य की पैसे से हम परमेश्वर की भी चमत्कार को खरीद नहीं सकता। वापस बोलता हूं, गिरा हुआ मनुष्य की पैसा से परमेश्वर की चमत्कार खरीद नहीं सकता, पर उस पैसा लेके खड़ा रहेगा, प्रभु मेरे लिए चमत्कार करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हालेलुया। इसलिए टाइट बिना दिए आप अमीर हो सकते हैं। वापस बोलता, टाइट बिना दिए आप अमीर हो सकते हैं, पर ये दुनिया वो आपकी अमीरता को छीन लेंगे, आप फिर कंगाल भी हो सकते हैं। पर जो पैसा प्रभु देता है वो घटता नहीं, वो हमेशा बढ़ता है। हालेलुया। जोर से बोलो, जो पैसा प्रभु देता है वो हमेशा, आप घट रहा है कहीं ना कहीं आपके जेब में छेद है। किसी को बोलो, यीशु के लहू से आपकी छेद को बंद करो। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं 10 तारीख तक मेरा सारा पगार निकल जाते हैं। आमीन। कहीं ना कहीं जेब में छेद है, उस छेद को यीशु के लहू से सील करो। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम दशवांश दे रहे थे, वो सबसे धनवान व्यक्ति था। अब्राहम जब दशवांश दे रहे थे, आपको मालूम है 9 राष्ट्रों की राजा को हरा के आए थे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, पढ़ेंगे जल्दी से उत्पत्ति 14 उसका 17 से। उत्पत्ति 14 17 से। पिछली बार हमने देखा, वापस हम देखेंगे। उत्पत्ति 14 17 से पढ़ेंगे। जब वह कारदोला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। 9 शहरों को, 9 राजाओं को हरा के आया। आमीन। हालेलुया। इंडिया जैसे 9 देशों को हरा के अब्राहम आ रहे हैं, तो सोच सकते हैं अब्राहम के पास कितना दौलत होगा, अनगिनत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम और हम अब्राहम के वंश है। हालेलुया। ओके। तब सदोम का राजा, सोदोम का राजा कौन है? कौन है सोदोम का राजा? अरे कौन है सोदोम का राजा? सोदोम कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा कौन सा जगह है? दुष्टता की जगह है, व्यभिचार की जगह, पाप की दलदल। आमीन। सोदोम राजा मिलने के आ रहा है। किससे मिलने के आ रहा है? अब्राहम से। हाँ। तब सदोम का राजा शावे नाम तराई पर जो राजा की भी कहलाती है, जो राजा की भी कहलाते हैं, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलकीसदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी लिया, दाख मधु ले आया, लेके आया, रोटी और दाखरस लिया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। कौन है आकाश और पृथ्वी का अधिकारी? यीशु मसीह। मलकीसदेक कौन है? यीशु मसीह। मलकीसदेक यीशु मसीह पहला प्रभु का मेज चेलों के साथ नहीं, अब्राहम के साथ लिए, इसलिए उसको विश्वासियों का पिता कहलाता है। कोई सुन रहा मुझे? क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जो प्रभु का मेज लिए, वो पहला व्यक्ति है जो दशवांश दिया। कहां से दशवांश दिया? अमीरता से। जोर से बोलो, अमीरता से। ओके। अगर अमीरता से दशवांश, अगर हमारा सोच यह है कि हम दशवांश देते अमीर बनने के लिए, तो अब्राहम को दशवांश देने की दरकार ही नहीं था, है कि नहीं? पर क्यों अब्राहम ने दिया? 2 व्यक्ति जल्दी से आए। पिछले हफ्ता कौन आया था? आज कोई? ओके। सोनकर पावर और राम दोनों आ जाए। दुनिया के दो देवी लोग के साथ टकराव होंगे। ओके, कम ऑन, राम और सोनकर जल्दी आओ, दौड़े आओ, टाइम नहीं मेरे पास।
कुछ बातों को मैं दिखाने वाला हूं। हमारा दशवांश मलकीसदेक को देते हैं, हमारा दशवांश अब्राहम का जैसे, इसलिए हम अब्राहम के वंश है। ओके, हालेलुया। अब इब्रानियों की किताब, कई लोग बोलते हैं नए नियम में दशवांश नहीं है। अरे नए नियम में दशवांश नहीं, नए नियम में 10 से ज्यादा है भाई। पुराने नियम में सिर्फ 10 तक का था, नए नियम में ज्यादा देने का। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, अभी इब्रानियों की किताब 7 उसके 1 से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 7:1। इब्रानियों की किताब 7 उसका 1। यह मलकीसदेक, यह मलकीसदेक शालेम का राजा, शालेम का राजा। शालेम का राजा कौन है? शांति का राजा कौन है? अरे कौन है भाई? यीशु मसीह। मलकीसदेक, मलकी मतलब राजा, सदेक मतलब राइचियसनेस, आमीन, नीतिमान का राजा। हाँ, शालेम की राजा, शांति का राजा। सपोज ये सोचो, ओके, मैं मलकीसदेक हूं। ओके, ये हाँ पढ़िए। और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, परम प्रधान परमेश्वर की याजक कौन है? मलकीसदेक। ओके, सर्वदा याजक बना रहता है, सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम का राजाओं को, हाँ, अब्राहम ने राजाओं को मारकर हराकर लौटा जाता था। सपोज ये अब्राहम है, लौट आ रहे थे, तो इसी ने उससे हाँ भेंट करके उसे आशीष दी। किसने उसे भेंट किया? मलकीसदेक। कौन है मलकीसदेक? यीशु मसीह। भेंट किया और उसे आशीष किया। हाँ, इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार। ओके, उधर मलकीसदेक के बारे में बताएंगे। अभी हम वापस जाएंगे उत्पत्ति 14 उसका 17 से वापस पढ़ेंगे। अब किसी को बोलो, देखो ध्यान से सुनो, किसी को बोलो कान खोल के सुनो भाई, हाथ रखो कान में और बोलो सुना। ये बातें कोई नहीं सिखाएगा, पर मैंने जब इस बातों को, मुझे प्रकाशन मिला, मेरी जिंदगी बदल गया भाई। हालेलुया। ओके, पढ़िए 14:17 से। जब वह कारदोलोमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता है। कौन जीत कर आ रहा है? अब्राहम। जोश बोलो, ये कौन है? ओके, अब्राहम क्या कर रहे हैं? राजाओं से जीत कर आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। तब सदोम का राजा, तब कौन सा राजा? जोश से बोलो ना। सोदम कौन सा जगह है? जहां पर आग बरसा है। क्यों आग बरसा है? क्योंकि वो देश श्राप, व्यभिचार, चोरी, डकैती, वो पूरा अनाप सब करने वाला सोदोम को राजा किससे मिलने आता है? अब्राहम से। जोर से बोलो। ओके, कहां? सदोम का राजा शावे नाम तराई पर, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा कौन है? मलकीसदेक। शालेम बोलेगा तो शांति का राजा कौन है? मलकीसदेक। जोर से बोलो मलकीसदेक। कौन है मलकीसदेक? यीशु मसीह, महायाजक, आमीन, जो कभी नहीं मरता। हाँ, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। कौन है? यीशु मसीह। हाँ, रोटी और दाख मधु लेके आया। और उसने अब्राहम, कौन है अब्राहम? अब्राहम है पक्का? ओके, अब्राहम से क्या किया मलकीसदेक? रोटी और दाखरस लिया। हाँ, उसके बाद और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का, कौन है आकाश और पृथ्वी का मालिक? यीशु मसीह। हाँ, अधिकारी है। तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को। कौन है द्रोही? सोदोम का राजा। क्यों सोदोम का राजा ये अब्राहम से मिलने आया? क्योंकि उसको मालूम है अब्राहम के पास बहुत दौलत है। हालेलुया, जोर से बोलो ना आमीन। इसलिए कई लोग जब दशवांश देते, दशवांश काम नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम नहीं आपने किसको दिया।
जोर से बोलो ना, आज से मालूम करो आपने मलकीसदेक को दिया, आपने यीशु मसीह को दिया, जो कभी मरता नहीं, जो कभी सोता नहीं, वो हमेशा आपके बीच को लेकर खड़ा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपका बीज एक दिन कटनी लाएगा। कितना लोग सुन रहे? हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए। जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। अब्राहम से क्या किया? प्रभु का मेज लिया और क्या दिया? दशवांश दिया। जोर से बोलो, दशवांश दिया। लिखा है कि नहीं? मेरा वचन नहीं है भाई, ये प्रभु का वचन। क्यों दिया? क्योंकि द्रोहियों से, सोदोम का राजा से बचाने के लिए। हमको दुनिया चाहिए। जोर से बोलो, दुनिया चाहिए। पैसा किसके पास है? किसी को पूछो ना, पैसा किसके पास है? दुनिया वाले के पास। गलत हाथों में है, प्रभु सही हाथों में ट्रांसफर करने वाला है। कब? जब आप दशवांश देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग बोलेगा आप सही हाथों में पैसा आने वाला है? क्योंकि मलकीसदेक मेरे साथ है। मैं मलकीसदेक को दशवांश देता हूं। जोर से बोलो ना, मैं मलकीसदेक को दशवांश देता हूं। जब आप मलकीसदेक को दशवांश देते हैं, वो मलकीसदेक आपके लिए खड़ा रहेगा। ओके, ये दोनों मिलता है, अब्राहम और सोदोम का राजा मिलता है। मालूम है क्यों? इधर बैठे हुए सब पैसा वाला नहीं। जोर से बोलो, सब चला के बोला ना, पैसा वाला नहीं। आप जो भी कमाया, अगर मलकीसदेक आपका साथ नहीं है, ये नोच लेगा। पर मलकीसदेक आपके साथ है, मलकीसदेक आपके बीच में खड़ा रहेगा। खाली पैसा इधर से ट्रांसफर होगा। ऐसा देख रहा भाई जैसा कि मैं कुछ हुआ, मैं दूसरा देश में। मैं बोल रहा हूं, जब आप दशवांश देते, उठान देते, बीज देते हैं, पैसा इधर से ट्रांसफर होगा। इधर का दुष्ट आत्मा आ नहीं सकता। मलकीसदेक आपके बीच में खड़ा है। हे! कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं मलकीसदेक को देता हूं, मैं यीशु को देता हूं? जब ये समझ जाएंगे ना, अब्राहम जो आशीष पाए उससे बढ़कर आप लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए रोमियो 3 उसका 29 में, रोमियो 3 है, पढ़िए रोमियो 3:29। ओके, इनके लिए जोर से ताली बजा। अब्राहम के लिए जोर से ताली बजा। ओके, जोर से बोलो, आज से मैं मलकीसदेक को देता हूं। दशवांश उठान किसको देते हैं? आप अगर पास्टर और कलीसिया को देते हैं, सोचते हैं, तो आप आशीष नहीं पाएगा। पर आप बोलते हैं नहीं, मैं मलकीसदेक को देता हूं, तो मलकीसदेक आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। स्वर्ग और धरती का मालिक आपके लिए कार्य करेगा। जो पैसा अब तक नहीं आया, वो आने लगेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पैसा आपके पीछे आएगा। पहले मैं प्रभु के राज्य और न्याय की खोज करेगा, प्रभु हमें सब कुछ देगा। ओके, पढ़ लिया? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्यों अब्राहम ने मलकीसदेक को दशवांश दिया? क्यों दिया मालूम है? जोर से बोलो ना, क्यों दिया? चिल्ला के बोलो ना, क्यों दिया मालूम है? परमेश्वर का इंटरवेंशन होने के लिए, परमेश्वर का मध्यस्थ, परमेश्वर एनकाउंटर करने के लिए, परमेश्वर बिछुआई बनकर कार्य करने के लिए। हालेलुया। कोई सुन रहा है? जोर से बोलो, मलकीसदेक मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो ना, मलकीसदेक मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितना लोग बोलता है आमीन? ओके, जब आप प्रभु को देता है तो कितना टका प्रभु देता है? कितना टका देता है? किसी से पूछो कितना टका देता है? व्यवस्था विवरण 1 उसका 11 को पढ़ो। जोर से बोलो 1:11। चिल्ला के बोलो 1:11। कितना टका देता है? दुनिया कितना देता है? एफडी में कितना मिलता है भाई? एफडी में कितना मिलता है? 6%, 7%, मैक्सिमम 8%। प्रभु कितना देता है? देखो, व्यवस्था विवरण 1 उसका 11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना। कितना गुना? जोर से बोलो ना। दुनिया में कोई कंपनी है, कोई बैंक है, देगा 1000 गुना? बताओ भाई। हालेलुया। और लोग, प्रभु के लोग नहीं करते। देखो, आज मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, उन लोग परमेश्वर के वचन को सिखाकर उन लोग करोड़ों के रुपया दान देते हैं। और हमारा विश्वासी लोग
लेने देखते हैं। कितना लोग बोलेंगे मैं दूंगा? जोर से बोलो, मैं प्रभु के दूंगा, मैं प्रभु के राज्य में दूंगा, मलकी सदे के दूंगा। मैं हमारा खुद की कलीसिया होने का है कि नहीं? कोई फॉरेन फंड नहीं भेजने वाला। किसी को बोलो मैं दूंगा, चिल्ला के बोलो ना, प्रभु आपको अमीर क्यों करेगा? क्योंकि प्रभु की घर बनाने के लिए। जोर से बोलो, मैं प्रभु का घर बनाऊंगा। और चिल्ला के बोलो ना, प्रभु मेरा घर बनाएगा। जब मैं प्रभु का घर बनाएगा, प्रभु मेरा घर बनाएगा। हालेलुया। डिवाइन इंटरसेप्शन होता है जब आप प्रभु का मेज लेते हैं और दशमांश देते हैं, स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाता है। जोर से बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह और स्वर्ग खड़ा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लूक इधर पढ़ो, मरकुस 12 उसका 41 से 44। कई लोग बोलते हैं नए नियम में दशवांश किधर है? भाई दशवांश ने उससे ज्यादा ही देने का। पुराने नियम में नियम था 10% देना, नए नियम में ज्यादा देने से। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है, आप ज्यादा देगो तो कितना पुरस्कार है? भाई किसी से पूछो ना, कितना पुरस्कार? आपकी सोच और समझ के बाहर। आमीन। नए नियम में यीशु मसीह दान देने के बारे में बता रहा है। पढ़िए। और वह मंदिर के भंडार के, मरकुस 12 उसका 41-44। हाँ, और वह मंदिर के, हाँ, यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, भंडार मतलब तिजोरी के सामने बैठे थे, देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार पैसे डालते हैं? जब आप दान की पेटी में हाथ डालता ना, कौन देखता है? जोर से बोलो ना, हम नहीं देखते, कोई लोग नहीं देखते, अब यीशु देखता है। हालेलुया। हाँ, क्या देखा? यीशु ने क्या देखा? किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार दान में डाल रहे थे। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है, डाली। तब उसने 2 दमड़ी डाली। उसने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह चेलों को पास बुलाकर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यीशु के समय में भी डालता था, हाँ कि नहीं? कई लोग बोलता है ना, नए नियम में दशमांश किधर है? देखो भाई, किसी को बोलो देखो, उंगली डाल के उधर दिखाओ, वीडियो में दिखाओ भाई, देखो भाई, देखो। यीशु मसीह खुद देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो चिंदी है वो सोचता है नए नियम में नहीं, अरे पुराने नियम में जो है नया नियम में, पर उसे नए नियम की तरकीब से लेने का। आप अगर याजक के समान डर के देगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, पर खुशी देगा, उसका 1000 गुना रिटर्न प्रभु देता है। आमीन। ओके, पढ़िए। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इस स्त्री ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, जो कुछ हो सकता, वो 2 दमड़ी उसको गाड़ी भाड़ा था, रात को मीटिंग था होगा, गाड़ी भाड़ा था, वो रखा था, पर उसने क्या किया? वो लेके डाल दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब आप प्रभु को देता है ना, जब आपको लगता है ना, वो प्रभु को भी लगता है, और प्रभु छप्पर फाड़ के देता है। हालेलुया। ऐसा मत डालो है, चल नहीं चलता है, जाने दे। हालेलुया। ओके, जल्दी से हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 9 उसका 6 से। दान नहीं है ना, बहुत जगह है भाई, बहुत जगह। 5 वचन निकालेंगे तो एक दान के बारे में। आपको आशीष चाहिए? 2। किसी को बोलो आशीष चाहिए। कितना लोग आशीष बनना चाहते हैं? 2 भाई, देगा तो ही आशीष बनेगा, आशीष होगा। हालेलुया। हाँ, 1 कोरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 6 से पढ़ेंगे।
अरे किधर है? हाँ, या केवल मुझे हाँ, और बरनबास को हाँ। अधिकार नहीं। पहला कोरिन्थियों नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 9 उसका 6, दूसरा कोरिन्थियों 9 उसका 6। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा क्या भी। काटेगा? जोर से बोलो ना। थोड़ा बोएगा तो, चिल्लर बोएगा तो क्या काटेगा? जोर से बोलो ना। फटीला नोट बोएगा तो क्या काटेगा? फटीला नोट। 500 को नोट बोएगा तो क्या काटेगा? 1000 का, 10,000 का। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। ओके, आगे। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होते हैं, प्रेम रखता है। हाँ, और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, बोने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हाँ, और परमेश्वर सब प्रकार की अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और उधर आगे देखता है, बोने वाला को वो बीज देता है, खाने वालों को वो खाना देता है। पढ़िए। हाँ। तो जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। देखो, आपके पास जो पैसा, तनख्वाह, जो नौकरी, बिजनेस आते हैं ना, वो 2 है। एक बीज है और दूसरा खाने वाला। अधिकतर लोग क्या करते हैं? सब डकार के बैठे रहते। एक किसान बीज बोएगा तो क्या करेगा? वो काटेगा। नहीं बोएगा तो अकाल देखेगा, है कि नहीं? कितना लोग सुन रहे? बोने वाला को वो बीज देता है, खाने वाला को वो भोजन देता है। आपको बीज, जब शुरू में प्रॉब्लम है, ज्यादा बीज बो। मैं जब नेरुल में पहले बार आया, मैं ट्रांसलेशन करने के लिए आइरोली में गया था। मैं कभी भूलूंगा नहीं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ट्रांसलेशन हुआ। उसने मुझे एक एनवेलप दिया। मैं घर में आके देखता है 200 रुपया। आपको मालूम है मैंने क्या किया? अगला संडे जब मीटिंग में गया, वो 200 रुपया बीज बो दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? पर हम जब खाते रहे, सब खा जाएंगे तो क्या होगा? कटनी नहीं काटेगा। आप बीज बोएगा तो कटनी काटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो ना, बीज। हमेशा याद रखना, प्रभु के दासों को आप देता है ना, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। हालेलुया। एलिजा बोल के व्यक्ति था, आमीन। वो एक घर जाता है, उस घर में एक माँ और बेटी है, विधवा माँ और बेटा है। वो आखिरी रोटी खाकर मरने वाले थे। क्या थे? आखिरी रोटी खाकर मरने वाले थे। आमीन। एलिजा बोला जाके, मुझे भूख लग रहा है। हालेलुया। उनके घर में एक कुप्पी में एक आटा के लिए रोटी है और दूसरे कुप्पे में एक आटा के लिए तेल है। एलिजा बोला, वो विधवा स्त्री ने जाकर एक रोटी बना के लेके आया, एलिजा को खिलाया, वापस गया, वापस एक रोटी और एक तेल के लिए बच गया। उसका माँ बेटा खाया, वापस गया, बच गया, एक रोटी एक तेल। आपको मालूम है, ऐसे करते करते पूरे गांव, आकाल वाला गांव में वो परिवार अमीर बन गया। हालेलुया। प्रभु मल्टीप्लाई करने के लिए माहिर है भाई, पर कुछ देना मांगता है। किसी को बोलो कुछ आप देगा तब ना मल्टीप्लाई करेगा। कुछ नहीं देगा तो क्या मल्टीप्लाई करेगा? जीरो देगा तो जीरो मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही रहेगा भाई। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मेरा शादी हुआ था, इसलिए तो 2 बच्चे हैं, एक बीबी है। पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाई। आमीन। कुछ बातों को मैं शेयर कर रहा हूं, सुनो उसे।
मेरा शादी हुआ तो मेरे पास पैसा नहीं था, आमीन। पर मेरा शादी चेंबूर में गुरु कृपा हॉल में हुआ, उधर लाखों के रुपया लगता है, और उस समय मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे। वो भी पता नहीं कहीं से मांग के, याद नहीं आ रहा। 10,000 रुपया, किसी को बोला 10,000 रुपया था, मैं कभी भूलेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। एक 5,000 रुपया मैंने अपना गाड़ी जाने के लिए, चेंबूर जाने के लिए रखा था, 5,000 रुपया, और दूसरा 5,000 रुपया प्रभु के दास को दे दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? सिर्फ 10,000, मैंने 5,000 किसको दिया? प्रभु के दास को दिया, 5,000 गाड़ी के लिए रखा, आमीन। उसके बाद रात को सब मीटिंग होता है, शादी होता है, पार्टी होता है। उधर से निकलने के लिए जब पार्टी होता है ना, दूल्हा दुल्हन को बैठा देते हैं लोग, और सजा सुजा के सब कुछ टेबल उबल लगाते हैं। मकसद क्या? उनके बाद में लेने के। मेरे पास एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है। अब इन बंदों को क्या बताओ भाई, मैं दूल्हा हूं पर पैसा नहीं है मेरा। ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बोला सेलिन तू क्या कर, उधर से जा, गाड़ी में बैठ। मैंने पीछे से घुमा, भाग के जाके गाड़ी में घुस के ऐसा बच के पाएगा, वो लोग ढूंढते रहेगा, हम गाड़ी पकड़ के निकल गए। क्या हम बोल रहे, सुन रहे? और घर गए हम लोग। अगला दिन हमको लोनावाला हनीमून के लिए जाने का है, पैसा नहीं है, हमें। बैग खोलता है, एक पैकेट निकालता है, उस पैकेट में 10,000 रुपया है। हालेलुया, कितने लोग सुन रहा? हम लोग जाके हनीमून मना के आते हैं। मैं बोलता हूं, सुनो, जब आप प्रभु के दास को मदद करता है ना, प्रभु आपका मदद करता है। हालेलुया।